जरूर मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने बाकी लोगों को काम कंटिन्यू करने के लिए कहा। फिर उन्होंने मुझे एक ब्लैक प्लास्टिक बैग दिया। बेटा, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। ऑफिसर वू, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आपकी भी फैमिली है, अभी इकोनॉमिक सिचुएशन भी डिफिकल्ट है, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए तो, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, इसीलिए मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। ये ले लो। मैंने ब्लैक प्लास्टिक बैग हाथ में लिया और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फ्यूचर में अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े, लियू जिगैंग को बस एक बार बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। चलो चलो, मर्द होकर रोते क्यों हो? मैं तुम्हें गांव ले जाऊंगा और उस सामान को वापस ढूंढने में हेल्प करूंगा। अगर उन्होंने सच में ये सॉल्ट खा लिया तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर अंकल वू ने शाओली को लोकल सेक्रेटरी को ढूंढने के लिए भेजा। सेक्रेटरी ने गहरी सांस ली। इस गांव से पंगा लेना पॉसिबल नहीं है। तुम लोग नहीं जानते, इस पूरे गांव में सब एक ही सरनेम के हैं। सेक्रेटरी लियू, ये इंडस्ट्री सॉल्ट अगर लोग खा गए तो कम से कम आधा गांव मर सकता है। अब आपने कोई रीजन सोच लिया है क्या? मैं सुनना चाहता हूं। ऐसा क्या रीजन है जो इतना स्ट्रांग है? आप बताइए, अभी हंगामा होना ज्यादा अच्छा है या फिर वेट करना बेटर है कि लोग मर जाएं और बाद में हायर अथॉरिटीज हमसे जवाब मांगे? सेक्रेटरी लियो ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात सुनी तो आखिरकार मजबूरन हमें लियू विलेज ले जाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले हम विलेज के एंट्रेंस पर वैंग आंटी के घर गए। सेक्रेटरी लियो के अंदर जाते ही वैंग आंटी स्माइल करते हुए उनका वेलकम करने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारे पीछे खड़े लोगों को देखा, उनका चेहरा तुरंत लटक गया। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? क्या घर लूटने आए हो? हम तो बस नेबर्स की तरह देखने आए हैं। ड्राइवर पुलिस अंकल को लेकर आया है और अब लोगों को डरा धमका रहा है। उसकी तीखी आवाज पूरे एरिया में गूंज गई और कुछ ही पल में आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो औरत सीधा जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने का ड्रामा करने लगी। उसका हस्बैंड भी तुरंत घर से बाहर निकला और मुझे धक्का दे दिया। हमारा सामान लूटना कम था क्या? अब हमारे घर तक लूटने आ गए हो? विलेजर्स ने ये देखा तो सब दांत पीसने लगे और गुस्से में हमारे खिलाफ बोलने लगे। हम चारों तरफ से विलेजर्स से घिर गए। मेरे सामने खड़े लोग किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। मेरा दिल इतनी जोर से भड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। तभी दूर से पुलिस सायरन की तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही पल 3 पुलिस व्हीकल सीधा घर के सामने आकर रुक गई। तब जाकर विलेजर्स ने मजबूरी में अपने हाथों के टूल्स नीचे रख दिए। अंकल वो ने सीनियर ऑफिसर से सिचुएशन की स्पेशल परमिशन पहले ही ले रखी थी। ऑफिसर ने बात खत्म करते हुए पीछे खड़े पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखा और कहा, अब और टाइम वेस्ट मत करो, चलो। पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप सीधा वैंग आंटी के किचन की तरफ घुस गया। बाकी विलेजर्स कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए और चुपचाप अपने घरों की तरफ चले गए ताकि जो सामान छुपाया है उसे और अच्छे से हाइड कर सकें। अब विलेजर्स का सपोर्ट ना होने की वजह से वैंग आंटी चाहे जितना रोएं या चिल्लाएं, कोई फायदा नहीं था। जल्दी से लियान के घर जाओ और हु के घर जाओ, उन्हें बताओ कि पुलिस वाले हमारा सॉल्ट लूटने आ गए हैं। हाँ, याद आया, उन्हें यह भी बोलना कि सब कुछ मत छुपाना। पुलिस वालों को पता है कि पूरे गांव ने सॉल्ट लिया है। बाहर थोड़ा सा जरूर छोड़ देना ताकि पुलिस के पास दिखाने के लिए कुछ हो। वैंग आंटी के हस्बैंड ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में अपने बेटे को समझाया। लड़का बिल्कुल देर नहीं करना चाहता था। किसी की नजर पड़ने से पहले ही वो तेजी से बाहर भाग गया। वैंग आंटी के घर में एक बार फिर हंगामा मच गया। जब पुलिस ने बाकी घरों की चेकिंग की तो उन्हें सिर्फ वही सॉल्ट मिला जो विलेजर्स ने जानबूझकर बाहर एक छोटे बैग में छोड़ रखा था। पुलिस ने वही इंडस्ट्रियल सॉल्ट का बैग सीज कर लिया। सारे विलेजर्स के चेहरे पर दर्द और रिग्रेट साफ दिख रहा था। पुलिस व्हीकल में रखे सॉल्ट के ढेर को देखकर मैंने गहरी सांस ली। अंकल वो ने यह देखा तो तुरंत सेक्रेटरी लियू से मीटिंग अरेंज करने को कहा। इंडस्ट्रियल सॉल्ट केमिकल इंडस्ट्री का एक बेसिक रॉ मटेरियल है। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। इंडस्ट्रियल सॉल्ट इंसान की बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होता है। अगर कोई रेगुलरली इंडस्ट्रियल सॉल्ट खाता रहे तो डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और हत्ता कि कैंसर तक हो सकता है। हमने अपनी रेपुटेशन रिस्क में डालकर भी ये सर्च ऑपरेशन किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर था कि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। जिसके पास अभी भी सॉल्ट छुपा हुआ है वो तुरंत सरेंडर कर दे। अंकल वू ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इंडस्ट्रियल सॉल्ट के डेंजर्स समझाए। विलेजर्स चुपचाप अपनी उंगलियां घुमा रहे थे और कुछ नहीं बोल पा रहे थे। जो औरत सबसे ज्यादा चालाक थी उसने इसी वक्त अपने बेटे को बुलाया। तू इंटरनेट पर जाकर चेक कर। वैंग आंटी का बेटा गेम खत्म करने के बाद लेजिली अपना फोन खोलकर सर्च करने लगा। उसने जो इन्फॉर्मेशन देखी उसमें लिखा था, इंडस्ट्रियल सॉल्ट इंसान की बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होता है। ये नहीं माना जा सकता कि थोड़ी क्वांटिटी में खाने से बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। हर बार थोड़ी क्वांटिटी खाने से भी बॉडी को नुकसान हो सकता है। माँ सही कह रही थी। मुझे पता था ये लोग ड्राइवर के साथ मिलकर उसे फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ ही देर में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर जगह फैल गई।
उधर पुलिस स्टेशन में जिन विलेजर्स को अरेस्ट किया गया था उनकी अभी भी काउंसलिंग और वार्निंग चल रही थी। ये ड्राइवर का सामान है, तुम लोगों को इसे अपना बनाने का कोई हक नहीं है। बेकार की बातें मत करो, हम लोग कुछ दिन में वैसे भी बाहर आ जाएंगे। बेकार की बात, ये मैटर बहुत सीरियस है। अभी हायर अथॉरिटीज इस केस को बहुत सीरियसली देख रहे हैं। जो सामान तुम लोगों ने उठाया था वो वापस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हर पर्सन को 1000 रुपीज का कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। ये सुनते ही लॉकअप के अंदर गालियों और गुस्से की आवाजें गूंजने लगी। शाम को उनके फैमिली मेंबर्स खाना लेकर आए और उन्होंने भी ये बात सुन ली। वो भी गुस्से से लाल हो गए। लियू दाहो की वाइफ गुस्से से लाल हो गई। उसने आसपास देखा। जब उसे कोई पुलिस ऑफिसर पेट्रोल करता हुआ नहीं दिखा तो वो धीमी आवाज में बोली, हमने तो पूरे बड़े बड़े बैग्स भर रखे हैं। ये खाना उसी के सॉर्ट से बना है, ज्यादा खा लो, उस ड्राइवर को गुस्से से मरने दो। बाकी घरों में भी लगभग यही सिचुएशन थी। रोज जहां विलेजर्स 3 निवाला राइस और 1 निवाला सब्जी खाते थे, उस रात सब लोग उल्टा 3 निवाला सब्जी और 1 निवाला राइस खा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। इतनी बड़ी इंसिडेंट के बाद मेरे पास हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं था। मैंने जल्दी से अपने सुपरवाइजर को कॉल किया। मुझे लगा था कि मुझे बुरी तरह डांट पड़ेगी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से एक रिलीव्ड साई सुनाई दी। मैं तो सोच रहा था कि तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा था। अच्छा हुआ तुम सेफ हो। इस शिपमेंट को लेकर तुम टेंशन मत लो। कुछ दिन पहले पता नहीं किसने बॉस को इंश्योरेंस करवाने का सजेशन दिया था। मुझे क्या पता था कि अब सच में उस इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाएगी। मेरे दिल पर रखा बड़ा पत्थर जैसे हल्का हो गया। मैंने शाओ ली की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाया। वो गाड़ी लेकर मुझे हॉस्पिटल ले गया ताकि मेरे वुंड्स पर ड्रेसिंग हो सके। जब मैं अपने वुंड्स क्लीन करवा रहा था, शाओ ली ने मुझे अपना फोन दिया। लोकल रेकमेंडेड वीडियोस सेक्शन में एक वीडियो क्लियरली दिख रहा था। उस वीडियो में विलेजर्स सॉल्ट के ढेर की तरफ उंगलियां कर रहे थे और बड़े प्राउड एक्सप्रेशंस दे रहे थे। पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो, आज मैंने 5 बैग्स कलेक्ट किए हैं। उस आदमी के प्राउड और एरोगेंट एक्सप्रेशन को देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अपना गुस्सा अंदर दबा पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसी वक्त मेरे दिमाग में बदला लेने का आइडिया आया। मैं और शाओली एक ही सोच पर आ गए। हमने सीधा उसका ऑफिशियल ड्यूटी कैमरा निकाला, वीडियो को एक्सपोर्ट किया और बिना किसी एडिटिंग के पूरा वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही देर में इंटरनेट पर एक बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। नेटिजन्स ने मेरी साइड ली और विलेजर्स की घटिया बिहेवियर की ओपनली क्रिटिसिज्म करने लगे। मुझे लगा था कि शायद ये लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा होंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लोग सीधा मेरे घर तक आ गए। इस बार 3-4 मिडिल एज्ड लोग आए थे। सबके चेहरे पर गुस्सा था। हम वीक साइड के लोग हैं, तुमने हमारे इमेज राइट्स वायलेट किए हैं। सीधी बात है, हम सिर्फ सामान वापस नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इतना ही कॉन्फिडेंस है तो कोर्ट में जाकर केस कर दो। मैंने सबके फेसेस कवर कर दिए हैं। मेरी एरोगेंट एटीट्यूड देखकर उस आदमी का गुस्सा और भड़क गया। वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाने लगा। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर फोर्स से ट्विस्ट करके उसे आर्म लॉक पोजीशन में ले आया। वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने तुरंत अंकल ली की स्टिक उठाई और सीधा उनके दोनों पैरों के बीच वाले सेंसिटिव एरिया पर मारना शुरू कर दिया। पूरे घर में तुरंत उनकी दर्द भरी चीखें गूंज उठी। हमसे गलती हो गई, प्लीज और मत मारो। अब हम कभी तुमसे पंगा नहीं लेंगे। तुम्हें सिर्फ सॉल्ट ही चाहिए ना, हम अभी जाकर तुम्हारा सॉल्ट वापस ले आते हैं। जब पुलिस वहां पहुंची, मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और मेरे आसपास कुछ गुस्से से भरे विलेजर्स खड़े थे। मेरे चेहरे पर एक साफ हाथ का निशान था। पुलिस अंकल ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग हॉस्पिटल तक आकर किसी को मारने की हिम्मत करते हो, बहुत गलत हुआ। हम ही तो मार खाने वाले हैं। ये आदमी खुद जमीन पर पड़ा है और ड्रामा कर रहा है। इसने हमें ऐसी हालत में पहुंचा दिया, अब हम क्या करें? पुलिस अंकल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तीनों ट्रबल मेकर्स को सीधा पुलिस स्टेशन ले गए। मेरी इंजरीज काफी सीरियस थीं, इसलिए अथॉरिटीज ने मुझे आधे महीने की छुट्टी दे दी। एक सुबह अचानक बाहर बहुत ज्यादा शोर और हंगामा होने लगा। मैं बाहर निकला और पूछा कि क्या हुआ है। तब पता चला कि फूड पॉइजनिंग के पेशेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन वांग आंटी का सॉल्ट लूटने के वक्त पूरा गांव एक साथ आ गया था। बस फर्क इतना था कि उस वक्त सब लोग खुशी से पागल हो रहे थे और आज हर किसी ने अपना पेट पकड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। कुछ ही देर में पूरा हॉस्पिटल डिस्गस्टिंग वॉमिट से भर गया। लगभग पूरा गांव ही फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुका था।
हॉस्पिटल को सबसे सीरियस पेशेंट्स को प्रायोरिटी देकर इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ा।